morning to all of you. Today we are discussing about जो है कि gear cutting, worm or worm wheel. If you are new on the channel, please subscribe the channel and bell icon to get notification about the new videos. Please like and share the video also. इसके बाद हम जो है वर्म गियर की कटिंग के बारे में हम बात करते हैं। ये जो वर्म गियर है, वर्म गियर आप देखें यहाँ पे, ये जो है आपका एक पूरा ग्रुप बना हुआ है। आपका ये वर्म गियर है और ये आपका वर्म गियर है। इसी के ऊपर जो है कि वर्म और वर्म जो है कि व्हील मूव करते हैं। और ये आपका एक इंडेक्सिंग है और इंडेक्सिंग से हम किस तरह से गियर को काटते हैं, इसमें कौन सा मैकेनिज्म अंदर काम करता है, ये आपका वर्म और वर्म गियर। देखो यहाँ पे आप वर्म गियर का मुख्य प्रयोग पावर को ट्रांसमिशन में उस समय किया जाता है जब पावर को कम करना है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि पावर की जो मूवमेंट होगी बहुत कम हो जाएगी, मतलब हमें इंडेक्सिंग के थ्रू करेंगे तो बहुत जो है कि शॉर्ट हो जाएगा, या विशेष प्रकार से उसको बढ़ाने के लिए आवश्यकता हो तो वर्म गियर के कुछ महत्व जो है कि ये वर्म गियर हम यूज कर लेते हैं। लेकिन वर्म गियर को जब हम काटना है तो कुछ ऐसे जो है पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो कौन कौन से हमारे पॉइंट्स हैं? पहला है टर्म्स ऑफ वर्म गियर। ठीक है, टर्म्स ऑफ वर्म गियर में वेगानुपात जो है, जिसको वेलोसिटी रेशियो के नाम से हम जानते हैं, और आपका वर्म गियर सेट का वेग अनुपात दो पिच व्यासों, वर्म गियर के सेट का वेग अनुपात दो पिच व्यासों पर निर्भर करता है। इसके बाद आपका मतलब इसका जो डिफिनेशन अगर फाइंड आउट हम करेंगे तो इसका जो डिफिनेशन अर्थात यह व्हील पर दांतों की संख्या वर्म पर स्टार्टों की संख्या पर निर्भर करता है। इसका मतलब वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई एस, जहाँ पर वी आर आपका वेलोसिटी रेशियो है और टी आपका व्हील पर नंबर ऑफ टिक है, और एस जो है वर्म पर स्टार्टों का संख्या है। स्टार्ट, सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, मतलब ये किस तरह के हैं। आप इसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे देखो, आप यहाँ पर टर्म्स ऑफ वर्म गियर्स हैं। ये टर्म्स ऑफ वर्म गियर्स में आपको देखेंगे यहाँ पर आपका रेडियल पिच होगा। इसके बाद आपका जो है कि रेडियल पिच के बाद ये सारे पॉइंट्स आपका थ्रोट रेडियस है। इसके बाद आपका मेजर डाया है। ये सारे आपको दिखेंगे, यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ। थ्रोट रेडियस जो है हमारे वर्म गियर पर जो अवतल सरफेस बनता है, अवतल सरफेस की त्रिज्या को थ्रोट रेडियस बोलते हैं। कहने का मतलब है इस तरह से रहेगा और इसके ऊपर जो रेडियस आपका बन रहा है ये थ्रोट रेडियस होगा। थ्रोट रेडियस आपका यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखो आप, थ्रोट रेडियस है, ये आपका गियर दिख रहा है। गियर के बाद आपका यहाँ पर थ्रोट रेडियस दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद थ्रोट डायमीटर, उसी के ऊपर हम मेजर करते हैं। यह वर्म गियर का वह भाग है जो कि थ्रोट की सेंटर लाइन से मापा जाता है। सेंटर लाइन से अगर हम इसके यहाँ पर इसके सेंटर लाइन कर दें और इसको इस तरह से मेजर करें तो वो हमारा थ्रोट डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, थ्रोट डायमीटर के बाद हमारा आता है फेस एंगल। फेस एंगल क्या है? फेस एंगल आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए यहाँ पे ये आपका फेस एंगल यहाँ पे है, और यहाँ सेंटर लाइन से ये सामने जो आपका बन रहा है एंगल, यही आपका फेस एंगल होता है। क्या है इसका डिफिनेशन? जितने कोण में वर्म गियर काटा जाता है उसे फेस एंगल कहते हैं। कहने का मतलब जितने कोण में हम इसको काटेंगे वही इसका फेस एंगल होगा। अब हम जो वर्म है इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे? ठीक है, ये वर्म की कटिंग अगर करना है तो हमें कैसे करना है? वर्म की कटिंग प्रायः जो है कि हम जो है कि कौन कौन से मेथड अपनाते हैं,
पहला है बाय लेथ, सेंट्रल लेथ पे हम काट सकते हैं, बाय वर्म मिलिंग मशीन पे काट सकते हैं। ये वर्म मिलिंग मशीन एक प्रॉपर मशीन आती है जो कि स्पेशल इसी के लिए होती है। लेथ के ऊपर भी हम इसको काट देते हैं क्योंकि वर्म ऑलरेडी एक गोल रॉड है और उसी के ऊपर एक जो है कि आपका थ्रेड कटा हुआ है, जस्ट लाइक ये भी एक वर्म, इसको हम वर्म थ्रेड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बाय होबिंग है, ठीक है, होब, इसको जो है काटने के लिए एक होब हम यूज करेंगे मशीन में, उसके बाद होबिंग मशीन में काट लेते हैं। इसके बाद बाय होबिंग मशीन यूज इन पिनियन कटर, ठीक है, अगर पिनियन कटर का प्रयोग करके भी हम इसको काट सकते हैं, ठीक है। अगर लेथ मशीन पर हमें काटना है तो लेथ मशीन पर हम क्या करते हैं, लेथ पर वर्म की कटिंग के लिए स्क्रू कटिंग की विधि अपनाई जाती है। वर्म की कटिंग के लिए फार्मूला कुछ हम यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, अभी मैंने ये बोला, जैसे आप स्क्रू की थ्रेड की कटिंग कर रहे हैं वैसे ही हम जो है कि आपका ये वर्म की भी कटिंग हम करते हैं। यहाँ पे कुछ वर्म्स कटिंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसमें एलिमेंट्स है, इसके सिंबल है और एक्सपेंशन। अगर पिच है तो इसको पीए से फॉलो करेंगे। इसके बाद अटेंडम है तो ये से, और अटेंडम में पीए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इसके बाद डिटेंडम में अगर इसका मल्टीप्लाई पीए से कर देंगे तो ये होगा। टोटल डेप्थ ये होगा आपका। इसके बाद टूथ मिनिमम, इसके बाद पिच डाया ऑफ वर्म, ये आपका अगर सेल टाइप है तो ये दिखेगा और सॉलिड टाइप है तो आपका ये होगा। इसके बाद आउटसाइड ऑफ वर्म ये आपका होगा। इसके बाद आपका लीड अगर है तो लीड में जो है स्टार्टर आप पिच का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद नंबर ऑफ स्टार्ट कितना होगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद हेलिक्स एंगल tan थीटा पी बाई डी पी पी बाई एल, ये जितने भी कैलकुलेशन है लेंथ ऑफ थ्रेड वर्म ये आप इस फार्मूले पे लगाएंगे क्योंकि बिना कैलकुलेशन का आप वर्म नहीं काट सकते हैं। सेंटर रूट ऑफ डायमीटर ये होगा आपका। इसके बाद सेंटर ऑफ डिस्टेंस ये होगा आपका। इसके बाद पिच ऑफ व्हील ये होगी आपकी। इसके बाद नंबर ऑफ टीथ टी माइनस आर इंटू एस। इसके बाद थ्रोट डाया ऑफ व्हील आपका ये सामने दिख रहा है। इसके बाद आउटसाइड डायमीटर व्हील आपकी ये दिख जाएगी। इसके बाद आउटसाइड डाया ऑफ व्हील फ्लैट टाइप होगा तो ये होगा। कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ ये जितने भी फार्मूले हैं अगर आप कैलकुलेट कर करके ब्लैंक के ऊपर जो है कि आप यूज करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसी तरह से आपका चौड़ाई है व्हील की कितना होगा ये फार्मूला होगा। इसके बाद हेलिक्स एंगल निकालना है तो आपको ये होगा। इसके बाद वर्म व्हील, देखो ये जो वर्म व्हील है वर्म व्हील किसके ऊपर मैच करके चलेगा, ये जो वर्म है हमारा वर्म व्हील के ऊपर ही मैच करके चलेगा। तो इसकी कटिंग हम कैसे करते हैं, वर्म व्हील कटिंग करने के लिए पहला हमारा मिलिंग मशीन द्वारा वर्म व्हील की कटिंग प्रायः दो तरह से हम कर सकते हैं। पहला मेथड, पहली विधि में यह एक फ्लाई कटर द्वारा गहरे कट लगा दिए जाते हैं, ठीक है, मिलिंग मशीन पे हम काट सकते हैं इसको, और बाद में हब को स्पेंडल में फिट करके दांतों को निश्चित फॉर्म में बना लिया जाता है। होबिंग मशीन अगर यूज करना है तो हब आप होल्ड कीजिए होबिंग मशीन में, उससे भी हम व्हील को काट सकते हैं। ये जैसे ये जस्ट लाइक ये है जिसके ऊपर ये सारी व्हील आपकी कटी हुई है जो कि वर्म से मूव करती है। इसके बाद वर्म व्हील को हब के साथ मैश करा दिया जाता है, इसके द्वारा ही इसको मूव करा दिया जाता है। और इसमें कौन सा पॉइंट है, इस स्थिति में मशीन के सेंटर को फ्री हम घुमा सकते हैं। इसके बाद आपका अगला पॉइंट होगा, इसमें डिवाइडिंग हेड द्वारा नहीं चलाया जाता है। ये जो है डिवाइडिंग हेड से कनेक्ट नहीं किया जाता है। इस प्रकार टेबल को समायोजित करके पूरी लंबाई में दांते काट लिए जाते हैं। कहने का मतलब टेबल को हम इस तरह से फिट करते हैं और इसका लीड स्क्रू कनेक्ट कर देते हैं हेड से, ताकि ये जो है कि आराम से इसके ऊपर कटिंग का काम हो सके, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो मेथड हमारा है, इस विधि में फ्लाई कटर के द्वारा दांते काट लिए जाते हैं। फ्लाई कटर में जहाँ पे स्टैंडर्ड कटर हमारा यूज नहीं अवेलेबल होता है वहाँ पे हम इस तरह के कटर को बांध करके कटिंग का काम करते हैं। वर्म व्हील और हब को गियर ट्रेन के द्वारा जोड़कर सही स्पीड पर चला दिया जाता है और दांतों को सही फॉर्म में
बना लिया जाता है। कहने का मतलब दांत जो होते हैं, अगर ऑपरेशन हुआ है तो बहुत सारे चिप्स, वर्म्स या कोई कॉर्नर फिनिश नहीं है तो उसको हम कर लेते हैं। इस विधि का प्रयोग कम किया जाता है। इसमें लॉन्गिट्यूडिनल फीड की गति को रोटरी फीड में बदलने के लिए जो है कि यहाँ पर देखो व्हील जो कटेगा ये इस तरह से घूम घूम के कटेगा भाई, ऐसे कटेगा, ठीक है। तो ऐसे कटेगा तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कटर मूव करेगा, यहाँ पे कटर मूव करेगा, यहाँ पे कटर मूव करेगा, तो टेबल को लॉन्गिट्यूडिनल आगे पीछे नहीं जाएगा, टेबल आप एक रोटरी मोशन में काम करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, ये फार्मूला है आपका, अगर हम रोटरी मोशन में 40/4 इंटू RPM ऑफ स्पेंडल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टार्ट ऑन इन हाफ फीड इन इंच या नंबर ऑफ टीथ इन व्हील, जिसको ड्राइवर और ड्रिवन मूव करेगा, ठीक है। ऊपर को हम ड्राइवर के नाम से जानते हैं और नीचे को ड्रिवन के। वर्म और वर्म व्हील के लिए कुछ कैलकुलेशन हमने दिया है यहाँ पे। जैसे मान लो एक एग्जांपल हमने ले लिया, अगर हमारे पास जो है कि आपका जो है वर्म गियर की रेशियो 4:1 है और इस पर स्टार्ट 0.5 है की थ्रेड बनी हुई है, तो इसका जो है कि डायमीटर पिच 2 इंच है। तो आउटसाइड अगर डायमीटर निकालना है तो ODP + 2 अगर अडेंडम हम जोड़ देते हैं तो ये आपका इतना आउटसाइड डायमीटर आ जाएगा। इसी तरह से आपका कोर रूट डायमीटर अगर निकालना है तो OPD - 2W, अगर इसको हम जो है कि फाइंड आउट करते हैं और इसमें जो है कि मान रख देते हैं तो ये आपका कोर रूट डाय आ जाएगा। इसके बाद आपका जो है कि अगर लेंथ ऑफ थ्रेड हो, अगर आपका लेंथ ऑफ थ्रेड है तो यहाँ पर ये फार्मूला हम फॉलो कर लेंगे और इसमें वर्म गियर नंबर ऑफ टीथ इसको अगर भोर देंगे तो यहाँ पर आपका कितने टीथ आएगा, ये 80 टीथ हो जाएगा, ठीक है। पिच ऑफ डाया ऑफ व्हील अगर है तो इसमें T × PA और 0.3181 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये पिच डाया आ जाएगा। तो कहने के बाद ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रहा, ये सारी चीज़ें ब्लैंक के लिए, जो ब्लैंक आप लेंगे काटने के लिए व्हील, उससे आएगा। इसके बाद थ्रोट डाया निकालना है तो ये आप फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे थ्रोट डाया 13.050 आ जाएगा। इसके बाद थ्रोट रेडियस निकालना है तो ये फार्मूला हम लगा लेंगे, यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा। तो इस तरह से आज मैंने वीडियो में आपको जो है कि वर्म और वर्म व्हील काटने के लिए बताया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।